बिल्कुल। सुजीत जी, अब बात मैं करूंगी मुकेश सहनी की, क्योंकि मुकेश सहनी ने तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी दावा ठोका हुआ है। सीट शेयरिंग पर भी जो जानकारी मिल रही है कि 18 के करीब आरजेडी उन्हें देना चाह रही है, लेकिन वो 30 से कम पर आ नहीं रहे हैं। मुकेश सहनी क्या वैसे ही तो नहीं करने वाले जैसा उन्होंने पिछली बार किया? देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कहावत तो है, लेकिन इस बार दोहराएंगे तो वो पता नहीं कितना वो चलेगा। क्योंकि एनडीए की तरफ भी अब वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़ गए थे, तो एनडीए में कुछ जगह भी बची थी। तो अभी की सिचुएशन में 18-20 देना एनडीए के लिए भी हमको नहीं लगता है कि मतलब कहीं से कर सकती है एनडीए। हम्म। तो अगर मान लीजिए उनको डिप्टी सीएम का ये अनाउंसमेंट हो जाता है, और हम्म। तो मुझे लगता है कि उनको भी मान लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से उन पर लोग शक भी कर रहे हैं कि हम्म। लगातार कि क्या पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन अगले को इधर भी तो देखना पड़ेगा कि जगह है कि नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा दबाव में भी अ, मुकेश सहनी आना नहीं चाहते हैं। वो तो लगातार कर रहे हैं। आप देखिए, कल आपको बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सब कुछ ठीक है, परसों बुलाते हैं। तो देखिए, आज का भी वादा है कि आज शाम तक हो जाएगा। पर हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे मुझे उम्मीद कम ही लग रही है। क्या वैसे मुकेश अगर देखा सहनी जाए, तेजस्वी पर दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव को भी सीट कम करनी पड़ रही है, ये बड़ी बात है। 144 सीटों पर लड़ी थी पिछली बार आरजेडी, और इस बार हो रहा है कि 135 130 तक भी जा सकती है। कांग्रेस ने भी अपना कम कर दिया है। 70 सीटें थी पिछली बार, वो घट के अब 55 और 60 के बीच में माना जा रहा है कि कहीं आके रुकेगा कांटा। लेफ्ट पार्टियों में भी ये है कि भाई, अब पिछली बार हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, हमारी सीट बढ़ाई जाए, तो 29 सीटें थी, तो वो 45 मांग रहे हैं। तो ये है कि भाई, आप जो बड़ी पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं बलिदान देना देना पड़ता है। और इस मामले में मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने बहुत सारा काम किया है ग्राउंड, मतलब कह सकते हैं कि जमीन पर, और सबको संतुष्ट करने का प्रयास वो कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत हो। लेकिन अगर अनलेस की, अभी देखिए अभी क्या है कि कांग्रेस ने अभी सीएम का चेहरा ही घोषित नहीं किया है। तो जहां सीएम का चेहरा अभी नहीं घोषित हुआ है, वहां मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैसे घोषित करेगा कोई? ये तो पहले आपको सीएम का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तेजस्वी तो खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर चुके हैं सोशल मीडिया पर, वो उन्होंने खुद अपने को कर चुके, आपको। वो तो लगातार अपने को बोल ही रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा। हम्म। एक कांग्रेस ने, उसके सहयोगी दल नहीं, बाकी सहयोगी दल भी बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रही राहुल गांधी ने तो भाई। राहुल जवाब दिया नहीं था, वो जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। नहीं दिया था, और अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये बात आ जानी चाहिए कि भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा वो है। लेकिन पता नहीं किस स्ट्रेटजी के तहत ये किया जा रहा है, ये समझ से परे है। क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव अगर महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। पर चीजें जो हैं वो मतलब सामने खुलकर सामने नहीं आ पा रही। तो ये स्थिति है यहाँ पर। देखिए, दोनों गठबंधन अपने अपने ढंग से अपने गठबंधन को संभालने में लगी हुई हैं। जो नाराज भी चल रहे हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, अनलेस कि वो निकल के एक तीसरा गठबंधन न बना ले। तीसरा कोना, हर बार एक तीसरा कोना भी बिहार में बनता है, आपको याद होगा पिछली बार भी बना था, जिसमें ओवैसी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे उसमें। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए क्या होता है, उठ किस करवट बैठता है। क्योंकि अभी तो सब लोग फील्डिंग करने में लगे हुए हैं कि कहीं बॉल जो है बाउंड्री के बाहर न चला जाए, तो बाउंड्री पर रोका जाए उसको। और वो तो मुझे लगता है 1-2 दिन में ये हो जाएगा फैसला ये। चलिए देखते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में सीट शेयरिंग पर फैसला हो सकता है, तो क्या फैसला वाकई हो जाएगा? क्योंकि हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 नवंबर को पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है बिहार विधानसभा चुनावों के लिए। नॉमिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सीट शेयरिंग होगी तो फिर कैंडिडेट फाइनलाइज होंगे तो उसके बाद कैंडिडेट कैंपेन कर पाएंगे। तो ऐसे में समय ज़्यादा नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है दोनों ही अलायंसेस के लिए, चाहे वो एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें। इंतजार करना होगा कब तक सीट शेयरिंग को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। सुजीत जी,
जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद।